ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। मैं श्रीमती नेहा तिवारी आप सभी का स्वागत है इस पावन भक्ति के क्षण में। आज वैशाख मास की पवित्र पूर्णिमा है, एक ऐसा दिन जब भगवान शिव की आराधना से मन की हर इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। प्रातः शिवलिंग के अभिषेक के पश्चात उन्हें एक साफ सूती कपड़े से पोंछ दिया है। ये शिवलिंग मेरी हथेली से भी छोटे हैं। सर्वप्रथम हम सफ़ेद चंदन को एक छोटे बर्तन में लेकर अच्छे से मथ लेंगे। इसके पश्चात पतले ब्रश की सहायता से कुछ इस प्रकार से आकृति देंगे। श्रृंगार दर्शन के साथ साथ आज हम वैशाख मास की कथा का श्रवण भी करेंगे। आज वैशाख मास की पवित्र पूर्णिमा है, एक ऐसा दिन जब भगवान शिव की आराधना से मन की हर इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा अभिषेक भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि भोलेनाथ को आडंबर नहीं, सिर्फ सच्ची भावना प्रिय है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक निर्धन भक्त के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ जल और श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन किया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके सारे दुख हर लिए और उसका जीवन सुखों से भर दिया। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का भी प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति ने वैशाख पूर्णिमा का व्रत और चंडी पूजा कर संतान का सुख प्राप्त किया। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नामक नगर में चंद्रहास्य नामक राजा रहा करते थे। उसी नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ब्राह्मण के घर धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे, जिस कारण उन्हें अपना जीवन अधूरा सा लगता था। उस नगर में अक्सर एक साधु आया करते थे। वे घर घर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगने के बाद साधु गंगा तट के पास बैठकर भोजन किया करते थे। वे साधु गांव के प्रत्येक घर से भिक्षा लेते, लेकिन ब्राह्मण धनेश्वर के घर पर भिक्षा लेने कभी नहीं जाया करते थे। ब्राह्मण दंपत्ति ने एक बार साधु से पूछा कि उनसे भिक्षा क्यों नहीं मांगते, इसका क्या कारण है। साधु ने कहा, तुम निसंतान हो और शास्त्रों में ऐसे लोगों से अन्न लेना उचित नहीं माना जाता। साधु के मुख से ऐसी बात सुनकर दंपत्ति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने साधु के सामने हाथ जोड़कर संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। साधु ने उन्हें पूर्णिमा व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाना और दीपकों की संख्या हर एक पूर्णिमा पर बढ़ाते जाना, जब तक कि वो 32 ना हो जाए। ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक पूर्णिमा पर यह उपाय करने लगे और कुछ ही समय बाद सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति ने पुत्र का नाम देवीदास रखा। समय बीतने लगा और देवीदास बड़ा हुआ। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे काशी भेजा गया, लेकिन काशी में उसके साथ एक विचित्र घटना घटी। वहाँ अनजाने में उसका विवाह कर दिया गया। देवीदास ने बताया कि वह अल्पायु है, लेकिन इसके बावजूद भी विवाह नहीं रोका गया। कुछ समय बाद काल देवीदास के प्राण लेने आया तो असफल रहा। काल ने यमराज को सूचना दी। यमराज भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे और देवीदास के जीवन का रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि देवीदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत किया और माँ काली के वरदान से उसे प्राप्त किया है, इसलिए काल का देवीदास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसके बाद से ही पूर्णिमा व्रत की शुरुआत मानी जाती है और कहा जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमारा श्रृंगार भी होता जा रहा है। देखिए
ऐसे आउटिंग देने के बाद मैंने पीले चंदन से बाहरी सारे भागों को भर दिया है। फिर उसके बाद उनकी माला सफ़ेद चंदन से छोटे छोटे डॉट रखते हुए इस प्रकार बना रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। शिव जी बहुत दयालु हैं। वे भक्तों की केवल प्रेम और भक्ति देखते हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। शिव को योग और ध्यान का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में रहते हैं। लोक कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकला विष पीने के कारण वे नीलकंठ कहलाए। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो दर्शाता है कि वे भौतिक मोह से मुक्त हैं। वे अनादि हैं, अनंत और परम कल्याणकारी हैं, जो विनाश और नवनिर्माण का प्रतीक है। महादेव को जल, बेलपत्र और भांग अर्पित कर आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शिवजी को महाकाल भी कहा जाता है, जो समय से परे हैं। वे सृष्टि के आरंभ से हैं और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। भगवान शिव का समाधि में रहना उनके आदि योगी रूप और उनकी अनंत चेतना का प्रतीक है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक और पौराणिक कारण हैं। शिव जी का श्रृंगार पूर्ण हुआ। देखिए, समाधि में बैठे शिव जी हमारे कितने लुभावने लग रहे हैं। यही है महादेव की महिमा, जहाँ धन नहीं भावना देखी जाती है। आज आप भी अपने मन की एक सच्ची इच्छा भोलेनाथ के चरणों में जरूर रखें। विश्वास रखिए, अगर मन सच्चा हो तो महादेव देर नहीं करते। आपकी हर प्रार्थना वे अवश्य सुनते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये भक्ति से जुड़ा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।